वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आराम फरमा रहे हैं और हुजूर के आराम में माज़अल्लाह कहीं हमारे गुनाह खलल न पैदा कर दे। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने नबी के दिल का ख्याल करो, अपने नबी के दिल का ख्याल करो। उनके दिल को नश्तर न लगाओ, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, उनके दिल को अज़ियत न पहुंचाओ। सहाबी कहते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और नबी के तलवे में कांटा भी न चुभे, सिर्फ अपने गुनाह, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए, चंद लम्हों के आराम के लिए अपने नबी का दिल न दुखाओ, वरना याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह की बारगाह में पलटो, हुजूर से माफी मांगो। यकीनन मुझे ये यकीन है कोई मुसलमान हुजूर का दिल दुखाने की नीयत से गुनाह नहीं करता, लेकिन नीयत कुछ भी हो, जहां गुनाह हुआ वहां हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंची। अगर आशिक हो तो बस ये सोचकर गुनाह छोड़ दो, अगर मैं फजर में नहीं उठूंगा तो मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं सूद का धंधा करूंगा मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं किसी लड़की पे नजर उठाऊंगा मेरे आका का दिल दुखेगा। याद रखिए, हुजूर के दिल का ख्याल कीजिए। आप हुजूर के दिल का ख्याल करना शुरू कीजिए, फिर देखो अल्लाह कैसी तरक्की और कैसा उरूज अता फरमाएगा। फिर बात यहाँ तक पहुंची जब खुबैब ने कहा ना मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हुजूर के तलवे में कांटा भी न चुभे, तो झल्ला गए मक्के के काफिर और किसी ने कहा इसको जल्दी मार डालो, वरना इसके इश्क मोहब्बत वाले जुमले हमारे बच्चों को मुतासिर न कर दे, हमारे कमजोर दिल वालों को मुतासिर न कर दे। सईद कहते जब ये जुमले कहे कि इसको मार डालो वरना ये लोगों को भी आशिक बना देगा, कहते उस वक्त तक तो खुबैब के दिल का इश्क मेरे दिल में घर कर चुका था और मैंने भी सोचा था जो इश्क रसूल खुबैब में इतनी ताकत पैदा कर सकता है, इतनी जुर्रत पैदा कर सकता है, मौत के वक्त उसके चेहरे पे इतना इत्मीनान पैदा कर सकता है, मैं भी उसी रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दिल के अंदर चिराग जल चुका था, चिराग से चिराग जल चुके थे। अल्लाह अकबर। और फिर पता नहीं कितने ऐसे लोग थे, बिल आखिर कहा गया खुबैब तुझे अब मर जाना है, तुझे बहुत सता लिया गया है, तूने बहुत सारे जुमले कह दिए हैं, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप सच सच कहना। जिसके बीवी हो, जिसके बच्चे हो, जो परदेसी हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? लेकिन कुर्बान दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। खुबैब से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो फांसी के फंदे पे खड़े होकर खुबैब ने कहा था मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है, दुनिया से जाने से पहले पहले सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ, फांसी के फंदे पर भी नमाज छूट नहीं रही है और यहाँ बच्चों की शादी में भी नमाज, दोस्तों की शादियों में भी नमाज, नरम नरम गद्दों पे नमाज छूटती है। बड़े बड़ी माजरत के साथ इश्क का ढोंग न करो, इश्क का ड्रामा न रचो। मेरे जुमले कानपुर वाले बुरे लगे तो माफ करना, क्योंकि मैं आपसे नहीं अपने आप से भी कह रहा हूँ। इश्क वाले तो फांसी के फंदे पे भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले नरम गद्दों पर कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? इश्क वाले गमों के माहौल में भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले खुशियों के मौके पे कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? मेरे बात समझ में नहीं आती। वो कैसा आशिक है जो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहता? लेकिन खुबैब कहते हैं, सईद बयान करते हैं कि जब खुबैब को 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। कैद खाने में बहुत लंबी पढ़ते थे, फांसी के फंदे पे जल्दी पड़ी और जल्दी पढ़ के क्या कहा पता है? मक्के वालों मुझे लंबे सजदे पसंद है, लंबी क़िरात पसंद है, लंबा क़याम पसंद है, लेकिन मैंने खिलाफे मामूल जल्दी से नमाज मुकम्मल कर ली। कहीं तुम ये ताना मेरे मुसलमान भाइयों को न दो कि मुसलमान डर के मारे नमाजें लंबी करते हैं। हम मुसलमान हैं, वक्त इबादत सर झुकाते हैं और वक्त शहादत सर को कटा
दिया कर। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने नमाज मुकम्मल कर दी है। सईद कहते हैं, हजरत सईद कहते हैं, जब उन्हें फांसी का फंदा दिया जा रहा था तो खुबैब ने कहा मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, ताकि आखिरी मर्तबा अपने आका को सलाम कह सकूं। सईद कहते हैं, मदीने की तरफ रुक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे दूर हूं, मेरी तमन्ना थी कि मैं आपको सलाम करता, लेकिन आपको सलाम न कर सका। और फिर अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह मेरा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा देना और मेरे महबूब को खबरदार कर देना कि मुझ पर उनके इश्क में क्या गुजर रही है। इधर खुबैब ये कह रहे थे, उधर मस्जिद नबी में बैठ के अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे। सहाबा ने पूछा, आका रोने की कोई वजह तो पता नहीं चली, हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, वहां मेरे खुबैब को मक्के में शहीद किया जा रहा है और वो मुझे सलाम कर रहा है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इश्क वालों ने ये किया, इश्क वालों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आज हम आशिक रसूल कहलाकर वो सारे काम कर रहे हैं जिससे मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंचे। खुदा के लिए एक दिन मौत है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, कब्रों में जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। आका को क्या मुंह दिखाओगे? जवानी हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगानी हमेशा नहीं रहेगी, जवानी की ताकतें हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन बेकसी और बेबसी के आलम में कब्र में जाओगे, हुजूर काम आएंगे। उनको मुंह दिखाने के लिए कम से कम कुछ तो तैयारी कर लो। बस आज यही कहना चाहता, सिद्क दिल से तौबा करके अपने आका को राजी कर लो, अपने आका को मना लो। मेरे आका इतने करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है, आशिकों से नाराज भी होते हैं, मुंह भी फेरते हैं, लेकिन साथ ही साथ चुपके चुपके आशिकों को पता भी ना चले उनके लिए सिफारिश भी करते हैं, मौला इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मैं मस्जिद में आता था, कोई सलाम भी नहीं करता था, कोई मिलता भी नहीं था, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ने खड़े होता, तवज्जे, मुंह तो फेरते हैं ना, नाराज तो होते हैं, बड़ी क़यामत है, लेकिन साथ ही में जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं और तड़पते हैं तो फिर वो भी कैसे। कहते जब मैं नमाज पढ़ता था तो हुजूर को मैं ऐसे देखता था, हुजूर तो कहते हैं कि जब मैं नमाज में होता था तो हुजूर मुझे देख रहे होते। कितनी मोहब्बत है ना उम्मत से। मुंह फेर लिया, बजाहिर एक फरमान पे अमल नहीं किया, मुंह फेर लिया, बाइकाट का ऐलान भी कर दिया, सबने मुझे बाइकाट कर दिया। लेकिन जब मैं हुजूर और जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता तो हुजूर के करीब ही खड़ा होता ताकि मैं हुजूर को देख लूं। तो मैं कंखियों से देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता। काश नमाज में नबी का ख्याल आने पे पाबंदी लगाने वाले जरा मसलके सहाबा पर भी तवज्जो करते। मैं नमाज में हुजूर को देखता, आप हमारे ख्यालों पे पाबंदी लगा रहे हो। अरे जिन्होंने देखने वाले दौर में पैदा हुए थे उन्होंने नमाज में देखा, हम देख तो नहीं सकते, कम से कम ख्यालात वाले मामले में तो पाबंदी न लगाओ। ये एक अलग मसला है कि नमाज में ख्याल किसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक अलग मसला है, लेकिन पाबंदी तो न लगाओ। कौम को इतना भी तो, अरे नादान, तुमने नबी के ख्याल पे पाबंदियों पे फतवे लगाए। कभी ये कहा कि नमाज में फिल्म के हीरो का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज में गानों के अशार का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज के अंदर जो है माअज़ल्लाह गुनाह का ख्याल नहीं आना चाहिए। सोचो तो सही, तुम कहाँ की बात करते हो। ये कौम मोहब्बत करती है, इनको मोहब्बत कर लेने दो, जैसे कर रही है कर लेने दो, इसलिए कि मोहब्बत ही राह निजात है। अल्लाह अकबर। तो काब कहते हैं मैं देखता रहता लेकिन हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को नमाज से फारिग होकर देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते थे, मैं फिर बुझ जाता था। अब कुछ दिन ऐसे आए कि मैंने मस्जिद भी आना छोड़ दिया, मैंने मस्जिद भी आना, मैं मस्जिद नहीं आता था, मैं घर में कैद हो गया, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। हाय क्या हो गया है क्या। लेकिन अब सब सोचो, जब काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट, काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट यमन के या शाम के बादशाह को पता चला,
कि काब जैसे इज्जतदार आदमी का मोहम्मद अरबी ने सोशल बाइकाट कर दिया है, तो उसने एक अपना एलची भेजा हज़रत काब के पास, क्योंकि काब छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत शान के आदमी थे। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को पता चला तो उसने भी क्या सोचा, जब हुजूर ने बाइकाट कर दिया तो मैं काब को बुला लेता हूं और बुला करके माज़अल्लाह मैं उनको मोहम्मद अरबी से दूर कर दूंगा। फिर उनके दिल को देखो वही फिक्र आई, हुजूर से दूर करने की फिक्र। पहले दौलत दे दे करके दूर करने की कोशिश की गई, अब फिल्में और इंटरनेट के गंदे मनाजिर को ला करके दूर करने की फिक्र की जा रही है। वो नाकाम हो गए, ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मत जाओ अपने आका से दूर, जो नबी हर रोज बार बार हमें याद करते हो। हम एक दिन में अपने नबी को कितना याद करते हो, कितना दुरूद पढ़ते हैं हुजूर पर, कितना जिक्र करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का। वक्त का बादशाह हज़रत काब इब्ने मालिक को खत लिखता है, अपना एलची भेजता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने तुम्हारा बाइकाट किया है, छोड़ो इनको, आओ हमारी तरफ, तुम इज्जतदार हो, तुम्हें इज्जत अता करेंगे। हुजूर से छुड़वा कर बुला कौन रहा है? पता चला नबी के गुलाम कीमती कितने हो गए थे। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह बुला रहे, आ जाओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम का जरा, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। हजरत काब बिन मालिक के पास खत आया। उस रोम के एलची ने जब खत दिया, खत देखा, आंख में टप टप आंसू आ गए। आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं वो दिन आ गए कि अब काफिर भी मेरे नबी के साथ मेरी वफा पर शक और शुबा करने लगे। उनकी ये जुर्रत है कि मैं उनसे बागी हो जाऊंगा। उस खत को मरोड़ दिया और ये नहीं देखा कि बादशाह खत है, और कहा उस रोम के कुत्ते को कहना मोहम्मद अरबी के बाइकाट की वजह से वो मुझे बुलाना चाहता है। वल्लाह अगर मेरे नबी मेरी टिक्के बोटी भी उड़ा दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो मैं वफाए मुस्तफा को छोड़कर किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जान नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एलची को ये जवाब दिया, जनाब काब ने एलची को ये जवाब दिया, और जब ये जवाब दिया अल्लाह तो देख रहे थे। इधर वो खत फाड़ करके फेंका और कहा कि वो मेरे टुकड़े कर दे, वो मालिक को मुख्तार है, बाइकाट की क्या बात है, वफा तो नहीं छोड़ूंगा। इधर वो खत फेंका, एलची वापस गया, उधर जिब्रील आए। सुभान अल्लाह। तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, फनबान पर अमल न करने का जिक्र हदीस में है, लेकिन उनकी तौबा का जिक्र कुरान में है। सुभान अल्लाह। वफा वालों की शान तो देखो, हदीस कोई पढ़ेगा कोई छोड़ेगा, लेकिन कुरान तो कभी छोड़ा नहीं जाएगा ना, उसे तो बराबर तिलावत। इधर जिब्रील आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, काब और उसके साथियों को की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, आप भी उनको बुलाएं और कह दे कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। काब कहते हैं उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी मेरे नबी को थी कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी के अंदर ये माहौल था, आका पर वही के आसार जाहिर थे, सरकार खुश थे, चेहरा तमतमा रहा था, और आका ने फरमाया लोगों, कुरान में मेरे काब की मग़फ़िरत के लिए आयत आई है, उसकी तौबा की कबूलियत का परवाना आया है। कहते हैं वहां से मेरे दोस्त भागे और भागकर मेरे घर की तरफ आए। मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था, मायूस उस वक्त के क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी ने कहा काब मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि कुरान में आयत आ गई। फरमाते मुझे सीढ़ी से उतरने का भी शऊर नहीं रहा, मैं जहां था मैंने वहीं से छलांग लगा दी और दौड़ता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गया। बात यही है, जो वफा करते हैं उनको ये मकाम मिला करते हैं। हमने वफा छोड़ा है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को अपने नबी से वफा की तौफीक अता करे, बुलंदी मिलेगी, दर्जात मिलेंगे। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे।
मेरी गुजारिश है कि माशाअल्लाह आपके कानपुर में सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से काम कर रही है, एक तवील अरसे से काम कर रही है। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन बने, इसलिए कि सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद न रियासत है, न सियासत है, न ओट है, न नोट है। हमारा एक ही मकसद है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। हम आका के गुलामों को मदीने की सरकार की तरफ ले जाना चाहते हैं। आओ हमारे साथी बन जाओ, तौबा करो और अहद करो, न गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अल्लाह सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।